बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, लाइव डॉक्टर शाहिद मसूद के साथ मैं हूं नाइला अली। नाज़रीन, इस्लामाबाद में तकरीब से खिताब करते हुए वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ साहब ने कहा कि ज़ाती मफाद के लिए अस्करी क़यादत से मुलाकातें नहीं की, मकसद मुल्क को आगे बढ़ाना था। दूसरी जानिब चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल साहब की सरबराही में 6 रुकनी बेंच ने फ़ौजी अदालतों में सिविलियंस के ट्रायल के खिलाफ दरख्वास्तों पर समाअत की। समेत दिन भर जो मौज़ूआत रहे उन पर बात करेंगे। हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं डॉक्टर शाहिद मसूद। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब। डॉक्टर साहब, वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ साहब ने एक तकरीब से खिताब करते हुए कहा कि लोग मुझे कहते हैं कि मैं इस्टेब्लिशमेंट का बंदा हूँ, लेकिन मुझे इन बातों से कोई फ़िक्र नहीं। देखें, शहबाज शरीफ साहब जिस अरेंजमेंट की उन्होंने सरबराही की, ज़ाहिर है एक मुश्किल था उसको साथ लेके चलना, मुश्किल फ़ैसले थे, इत्तेहादी थे, IMF के इश्यूज़ थे, जो भी सारा मामला था। लेकिन यह है कि अब जाते जाते अगर कोई अच्छी बात करके जाएं, जैसे वो कर रहे हैं, बहुत सारे प्रोजेक्ट्स का ऐलान कर रहे हैं, बहुत सारे और मामला कर रहे हैं। अब ये जो बयान है ये अपनी ये कुछ अजीब सी बात है। मतलब वज़ीर आज़म जो हैं वो ये कह रहे हैं कि लोग मुझे कहते हैं मैं इस्टेब्लिशमेंट का आदमी, और वज़ीर आज़म है, तो भाई आप नहीं होंगे तो कौन होगा? मतलब ये तो उन्होंने ये भी कहा कि मैं जो हूँ वो अस्करी क़यादत से अपने किसी काम के लिए नहीं। मतलब ये कुछ अजीब सी, बहरहाल उनके, और पता नहीं किसी ने उनको तनकीद भी नहीं की इस पर। वो देखें, वो शायद मेरे ख्याल से अभी से वो अपोजिशन में चले गए हैं, हालांकि अभी कुछ दिन उनके हैं हुकूमत के। तो वो वज़ीर आज़म अगर अस्करी क़यादत से मिल रहे हैं तो ये तो बड़ी रूटीन की बात है। और अगर वो इस्टेब्लिशमेंट के हैं तो इस्टेब्लिशमेंट ही तो वो हुकूमत का हिस्सा हैं, वो एक अरेंजमेंट। तो इस्टेब्लिशमेंट, हुकूमत, ये तो कुछ वो मेरा ख्याल है कि वो एक तासुर चूँकि बना हुआ है मुल्क में, तो वो उसमें जो है वो हुकूमत पे बैठ के भी आप भूल जाते हैं कि आप तो असल में हिस्सा हैं हुकूमत का। हाँ, हुकूमत से जाने के बाद फिर आप नारे वारे जो भी लगाने लगाएं, लेकिन जब तक हुकूमत में हैं तो ये सारी जमातें तो इस्टेब्लिशमेंट के साथ हैंड्स एंड ग्लव हैं, और होना भी चाहिए, तभी तो मुल्क जो है वो चलता है। ठीक है। तो बाकी ये है कि अब कल जो है वो मेरे ख्याल से आज़ाद कश्मीर का दौरा है उनका, और मुख्तलिफ़ मंसूबे जो हैं तेज़ी के साथ उन पे वो ऐलानात कर रहे हैं और उसमें तकारीर कर रहे हैं। ये आखिरी दिनों में जो प्रोजेक्ट्स आए हैं जो सरमायाकारी के, और ये सारे बड़े खुशाइंद हैं। लेकिन यह है कि बहरहाल पर्दा तो गिरने को है, और उसके बाद क्या सिलसिला है वो अब देखते हैं। लेकिन मेरा ख्याल है कि ठीक ही तरफ जा रहा है। स्ट्रेटेजिकली अगर हम ठीक जा रहे हैं, अगर हम फैसले मुस्तकबिल को देख के कर रहे हैं, और आगे इन्वेस्टमेंट्स कैसे होनी है, टेक्नोलॉजी में क्या करना है, फूड सिक्योरिटी, ये बातें अगर हम डिस्कस भी करने लग गए हैं, सारे टॉपिक, टेक्नोलॉजी, IT, तो इसका मतलब है कि इस पे आगे फिर काम हमने करना है। और रियासतों के दरमियान मामलात हैं, तो इसलिए वो भी एक प्रेशर है, और ये ऐसा होना चाहिए। जब रियासतें आपस में एक मामलात करती हैं ना, तो वो फिर सामने अपने वक्त को, कैलेंडर को, तारीख़ों को वो रखे फिर काम होते हैं। जिसमें बदकिस्मती से जैसे CPEC में ताख़ीर हुई, तो अब उसका जो सेकंड फेज़ है वो तेज़ी के साथ होगा। उसमें तेज़ी आपको नज़र आएगी, क्योंकि एक जगह पे वो रुक गया चीज़ें। तो आप अगर रुक रहे हैं, आपके अंदर प्रॉब्लम्स हो रहे हैं, तो इसका मतलब ये नहीं कि दुनिया आपके साथ रुक जाए। दुनिया तो अपनी तेज़ रफ्तारी के साथ आगे जा रही है। तो ये अच्छा है जो भी फैसले यहाँ पे हुए हैं पिछले दिनों में। बाकी ये कि तहरीक इंसाफ के जो सरबराह हैं और साबिक वज़ीर आज़म, उनका तोशाखाना समेत बेशुमार मुकदमात हैं, और उनके जो वकला की टीम है वो ज़बरदस्त लड़ रही है उनके मुकदमा। लेकिन यह है कि ये अब तोशाखाना, सारा दिन तोशाखाना चलता रहा। आज अब ये तोशाखाना जो है ये कल ट्रायल कोर्ट में भी इसकी जो है ये समाअत, दलाइल इसके मुकम्मल होंगे। एक मेरा ख्याल से हाई कोर्ट में जो है वो हक़ दिफा जी, और सुप्रीम कोर्ट में जो है वो दायरा कार। मतलब एक तोशाखाने का ही जो है फैसला
वो कल आएगा तो उसमें मतलब हक़ दिफा, दायरा कार, 2 बड़ी अदालतों में और फिर तीसरी अदालत में उसकी समात जो दलाइल जारी हैं वहाँ पे। और इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि ये फ़ैसला कल आता है या 2 दिन बाद आता है। मैंने आपसे कहा ना कि वकला तो लड़ रहे हैं पूरा, लेकिन जो जज साहिबान हैं वो भी ज़ाहिर है कि आइन और कानून के तहत। तो इससे इसका ये कुछ मुकदमात इस तरह बने हैं कि अल्टीमेटली एक नहीं तो दूसरा, दूसरा नहीं तो तीसरा। जैसे मेरा अपना ज़ाती ख्याल है कि 9 मई सबसे ज़्यादा इसमें संगीन मुकदमा है सर। लेकिन ये कि कुछ शख्सियात जो हैं वो इस बात पे बज़ेर रही कि जी नाहलियत जो है वो तोशा खाना में होगी पहले, और वो जाहिर है कि हाँ वो अदालत को कवर करते हैं तो ज़्यादा बेहतर देख रहे होंगे। मेरा अपना अंदाज़ा ये था कि शायद 9 मई जो है वो ज़्यादा अच्छा। 9 मई के हवाले से अब वो गैर मुअय्यना मुद्दत तक मुलतवी हो गया, जिसमें इत्तेज़ाज़ एहसन साहब और लतीफ़ खोसा साहब बतौर उनके वकील के गए थे। तो वो अब गैर मुअय्यना मुद्दत तक मुलतवी हो गया है, लेकिन उसमें जो है वो अब इत्तेज़ाज़ एहसन साहब ने ये कहा है कि जी वो अटॉर्नी जनरल साहब ने कहा कि ये मुकदमात आगे नहीं चलेंगे जब तक अदालत 2 हफ्ते बाद या 3 हफ्ते बाद या जब भी गैर मुअय्यना मुद्दत, उन्होंने कहा कि 2 हफ्ते तक जज साहिबान नहीं है। इसके ऊपर मैंने अब इसकी आज के दिन का ऑर्डर जब आएगा तो ऑर्डर ऑफ द डे तो उसको देखेंगे कि उसमें क्या लिखा है, क्योंकि वो इत्तेज़ाज़ एहसन साहब ने बात जो है वो दुरुस्त की कि इस तरह से कि वो शायद अटॉर्नी जनरल साहब ने कहा कि नहीं होगा, ये मुकदमे नहीं चलेंगे आगे, यानी जब तक फैसला नहीं करती सुप्रीम कोर्ट। लेकिन कुछ लोग कह रहे हैं कि नहीं वो स्टे नहीं है, ये चलते रहेंगे इस दौरान, अदालत ने रोका तो नहीं है। तो अब ये ऑर्डर ऑफ द डे का इंतज़ार है कि वो, और अगर ये नहीं चल रहे तो फिर वो उनकी क्या हैसियत है जो लोग गिरफ्तार हैं 102। तो ये सारे मामला जो हैं, इसीलिए ग़ालिबन चीफ जस्टिस साहब ने आज उनके लबों से ये जुमला भी निकला कि सिर्फ मुल्क ही नहीं अदालत भी नाजुक दौर से गुजर रही है। बिल्कुल बिल्कुल ये बात क्यों। तो ये बात जो है ये उनके लबों से निकली, और बहरहाल तो देखते हैं कि अब क्या होता है आने वाले दिन। मैन मेड क्राइसिस है, अंदर के रोले रपे हैं, बाकी ठीक है सारा, ये अंदर के इश्यूज ख़त्म करें दें आप ये, तो ये छोटे छोटे अफरोई इश्यूज आगे पीछे दाएं बाएं इसको बिठा के ये बैठ के हम लोग काश हल कर लेते, या इस नहज पे ना लेके जाते मामलात को कि बैठने के काबिल नहीं है आपस में। कवानीन जो हैं वो धड़ाधड़ पास हो रहे हैं, और जो पास कर रहे हैं उनको पता ही नहीं कि क्या है। और ये कौमी असेंबली डिज़ोल्व हो जाएगी तो वो सेनेट से खामोशी से वो आगे, यानी वही पार्टियां जो यहाँ कह रही हैं कि हमसे पूछा नहीं, उन्हीं पार्टियों के सेनेटर्स कह रहे हैं कि हम तो खामोशी से भेज देंगे आगे, एक दफ़ा जाने दो ना ये शोर शराबा इनका। मतलब बिल्कुल जो है ना वो इस वक्त कौन क्या कर रहा है उसको भी नहीं पता। ठीक है, तो बेहतर है कि इस जंजाल पूरे से निकल के थोड़ी देर के लिए ज़रा दाएं बाएं घूम के वापस आते हैं। एक मैं बात आपको सिर्फ बताऊं, अच्छा वो उसके दावतनामे चले गए हैं, एक तो जो है वो इत्तेहादी जमातों के साथ एक अशाइया होगा, वो आज शायद है। फिर उसके बाद एक इनविटेशन भेजा गया है जो ग्रुप फ़ोटो, फाइनल ग्रुप फ़ोटो इस पार्लियामेंट के लोगों की। लेकिन आप देखें कैसी अजीब सी फ़ोटो होगी उसमें कि उसमें बेशुमार जो लोग इसमें नहीं है, इस्तीफ़ा दे गए, तो वो इस पार्लियामेंट का रुकन तो थे, तो वो तो है ही नहीं। तो ये भी एक छोटी सी, इतनी सी बहुत छोटी साइज़ की एक तस्वीर होगी, पासपोर्ट साइज़ की मेरे ख्याल से इस पार्लियामेंट की, क्योंकि बहुत से तो लोग ही नहीं है इसमें, 150 या जितने भी। तो एक पॉकेट साइज़ तस्वीर उसकी उतरेगी इस पार्लियामेंट की इज्तिमाई, और बस बाकी देखें रहे नाम अल्लाह का। ठीक है, मुल्क स्ट्रेटेजिकली ठीक जा रहा है। फिर वही मैं बात कर रहा हूँ ना, ये मैन मेड क्राइसिस है सारा, अंदर के पंगे जो है ऐसे ही बगैर वजह के इंतशार फैलाए हुए मुल्क में। बाकी ठीक है मामला, ये इंतशार ख़त्म करें, आप स्टेबल करें ज़रा सा मुल्क, उसके बाद देखें। वजह है तो दुनिया देख रही है ना, मतलब इससे जो बड़े इवेंट्स हैं लार्जर पिक्चर में, वो इस अंदर के रोले रप्पों से कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा उनके ऊपर। अच्छा, इसमें ये देखें कि मैं बिल्कुल पाकिस्तान के इश्यूज को डिस्कस करते हुए मैं नाइजर को नहीं छोड़ रहा जी। नाइजर जो है अफ्रीका का
वो ऐसा लगता है कि एक नया महाज अफ्रीका में खुल गया है। वैसे तो जबूती और इस तरफ यानी जो बहर अहमर वाली साइड है वहाँ पर भी बेसिस बनी हैं, वहाँ पर मौजूदगी है सारी, लेकिन ये जो साहिल है यानी दरमियान का इलाका और फिर साहिल के साथ ही ये क्योंकि ऊपर सहारा है तो ये सब सहारा कंट्रीज़ है ना, तो ऊपर पहले साहिल आता है फिर दूसरे मुल्क नीचे आते हैं। इसकी इम्पोर्टेंस कमाल है। बिल्कुल है। अच्छा, और इसमें जो है वो वहाँ पे आज हंगामे जा रही हैं नाइजर में, और वहाँ पर हंगामे जारी हैं और प्रेसिडेंट बाइडन ने मुदाखलत की है दरमियान में। उन्होंने कहा है कि जो साबिक सदर हैं मोहम्मद बज़वान उनको रिहा कर दिया जाए, बाज़ुम को रिहा कर दिया जाए, लेकिन उसके साथ ही अमेरिकन्स भी और यूरोपीय यूनियन के ममालिक भी और बाकी लोग भी जो कि उस मिलिट्री बेस पे थे वो वहाँ से निकल रहे हैं और इनखला हो रहा है। और साथ ही जो है ये जो इत्तेहाद था जिसको नाइजीरिया बड़ा मुल्क एक उस बड़े मुल्क को आप समझें कि पावर दी हुई थी कि बड़ा मुल्क है नाइजीरिया, बड़ा मुल्क है। देखिए ना उसकी कोस्टल लाइन, उसकी पॉपुलेशन, उसका नाइजीरिया बड़ा, नाइजर छोटा सा है। लेकिन मसला ये है कि नाइजर निकल के सामने आ गया और नाइजर के साथ माली और बुर्किना फासो मिल गए और जो गिनी है वो भी मिल गया। असल खेल गिनी का है, नाइजर का भी नहीं है। अच्छा जी, खित्ते के लिहाज से जी 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 असल खेल जो है वो गिनी का है। यहाँ तो यूरेनियम है ना, तो वहाँ जो है वो नाइजीरिया जो है इस ये प्लान कर रहा था मुख्तलिफ मुल्कों के साथ कि वो जो गिनी है उसका उसके जो लोहे के वहाँ पे ज़खायर हैं उनकी माइनिंग का कॉन्ट्रैक्ट साइन कर ले लॉन्ग टर्म। लेकिन हुआ ये है कि वो अच्छा गिनी भी साथ आ गई है, इसीलिए अपने को नाइजर के साथ आ गया गिनी, और गिनी भी आ गया है और बुर्किना फासो भी आ गया और ये माली भी आ गया। तो ये सारा खेल जो है ये मिनरल्स का है। और अगर ये सिर्फ आप मैप देखें ना, ये इस तरह से जो वहाँ पे मिनरल्स हैं, सारी लड़ाई उसके लिए हो रही है। और ये मैं आपसे कहा ना कि ये आप इसको ये जो एनुअल मिनरल प्रोडक्शन है तो इसमें अगर आप ये देखें तो इसमें आपको ये गबून, कैमरून, ये तो हैं सब सहारन कंट्रीज हैं, नीचे हैं ये, ठीक है ना, सेंट्रल अफ्रीकन रिपब्लिक। लेकिन अगर आप इसमें देखें तो आपको ये गिनी के अंदर भी बहुत ज़्यादा आपको मिनरल्स नज़र आएंगे। और ये जो है ये ऊपर गिनी है, ठीक है, और इस तरफ जो है ये बुर्किना फासो, फिर ये गिनी, फिर ये माली, उस तरफ तक ये ऐसे ये वेस्टर्न कोस्ट की तरफ चढ़ेगा। और ये फड्डा अब इतना बढ़ गया है कि नाइजीरिया जो है, यानी आपने अगर इसको थोड़ा सा और समझना हो तो आप ज़रा आज का फॉरेन पॉलिसी देखें तो फॉरेन पॉलिसी में अमेरिकन जो हैं वो दो बातें कर रहे हैं सर। एक तो 14वीं स्लाइड जो है कि विल नाइजीरिया रिक्लेम इट्स रोल एज ए रीजनल पावर, क्या नाइजीरिया वापस अपनी पावर को जो इनका इकोनॉमिक फोरम बना हुआ था जिसने कहा भी था, क्या नाइजीरिया के हाथ से निकल गई ये जो रीजनल पावर की एक हैसियत थी कि मुल्क उसके हाथ से निकल गए और उसकी बात ही नहीं सुन रहे। बोला तिनोबो जो वहाँ के प्रेसिडेंट हैं, भाई ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है सर, ठीक है, क्योंकि नाइजीरिया। और दूसरा जो है वो ये है कि फॉरेन पॉलिसी ही फिर ये लिख रहा है कि अफ्रीकाज क्रिटिकल मिनरल्स कुड पावर अमेरिकाज ग्रीन एनर्जी ट्रांजिशन। अच्छा, तो खेल है क्रिटिकल मिनरल्स का, ठीक है, और ग्रीन एनर्जी जाहिर है न्यूक्लियर, मैंने कल भी बात की थी कि न्यूक्लियर का जब हम बात करते हैं तो सिर्फ ये बात नहीं करते, बैटरीज हैं और बाकी बहुत सारी जगहों पे क्रिटिकल मिनरल्स यूज हो रहे हैं। तो लेकिन ये कि लोगों के जहन में ये खेल सारा मिनरल्स का है, अगला जो खेल है वो सारा क्रिटिकल मिनरल्स का है। ये पाकिस्तान में भी अब आप देखेंगे उस दिन जब ये इसकी बहुत ज़्यादा कवरेज नहीं हुई, ये रियासत ने एज अ पॉलिसी इस बात को रखा कि ख़बर ना आए बाहर, जो मिनरल्स की समिट थी कि मिनरल्स कितनी हैं, कैसे हैं, क्या वो सारा, बहुत सारे कॉन्ट्रैक्ट्स ऐसे होते हैं और बहुत सारी बातें ऐसी होती हैं जो आप नहीं बात करते, ठीक है, जब मतलब वो फिर एक नया मसला खड़ा हो जाता है। तो बहुत सारे
मुआहदे ऐसे हैं जो आपको खामोशी से रियासतें करती हैं, लेकिन असल मैं जो आपसे बात कर रहा हूँ ना कि असल खेल गिनी का है। हाँ। ये खेल जो है ये दूसरी बात अब ध्यान में रखें कि इसमें जो अल्टीमेट बेनिफिशियरी है जी। वो रशिया नहीं है। रशिया का तो वैगनर ये अभी नारे लग रहे हैं प्यूटिन के और जनाब ये सारा कुछ, अल्टीमेट बेनिफिशियरी चाइना है, क्योंकि चाइना के इन्वेस्टमेंट्स हैं। चाइना माइनिंग कर रहा है, रशिया माइनिंग नहीं कर रहा। रशिया का वैगनर ग्रुप है, चाइना की माइनिंग है, चाइना वहाँ से मिनरल्स निकाल रहा है। और ये आखिरी जगह थी जहाँ पे, अब मुझे नहीं पता, इन्होंने अफ्रीकन समिट सारे अफ्रीकन लीडर्स को बुलाया था पिछले दिनों। प्रेसिडेंट बाइडेन ने अफ्रीकन लीडर्स को प्रेसिडेंट पुतिन ने भी बुलाया था और उसी के दौरान ही बगावत हुई। तो ये उन्होंने, ये सारा जो है इंटरकनेक्टेड है। और ये मैं आपको और बता दूं बात कि ये बड़ा एक अजब सा मामला है कि इस वक्त ये अगले चंद हफ्ते रह गए, बड़े इंपॉर्टेंट हैं ये पूरे हफ्ते। ये मेरे नहीं ख्याल कि जंग करना चाहिए नाइजीरिया को। एक डेलीगेशन आया है उनका नाइजीरिया से और वो नाइजर में बात कर रहे हैं, और सऊदी अरेबिया भी है दरमियान में, रशिया भी। वो ये खाना जंगी ना हो किसी तरह से, किसी तरह से मामला ऐसे और मोहम्मद बौज़ाम को। लेकिन ये कि वहाँ पे अफ्रीका के अंदर बहरहाल मुजाहरे हो रहे हैं, झंडे जलाए जा रहे हैं, उन्होंने सिटीजन्स को निकालने का, मेरा ख्याल है कि कोई दरमियानी रास्ता निकलेगा। ये मजीद कोई खाना जंगी होनी नहीं चाहिए जैसे सूडान में हो रही है, और फिर सर पैर उसका कुछ समझ ही नहीं आ रहा। डॉक्टर साहब आपने बताया था कि चाइना के स्टेक्स हैं इस इलाके में, चाइना नहीं होने देगा अभी तक रिएक्शन उनका ना, चाइना खामोश है। इन्वेस्टमेंट चाइना की है सारी, ये बेल्ट एंड रोड सारी इन्वेस्टमेंट चाइना की है ना। चाइना ही तो वहाँ पे, अगर आप देखें उसी मैप को, तो चाइना ही तो माइनिंग, सारे माइनिंग कॉन्ट्रैक्ट्स तो चाइना के पास है, या चाइना के पास है या फ्रांस के पास है। तो फ्रांस जो है वो जाहिर है कि वो पीछे हटाए, और मतलब है कि बस इसको आप यूँ समझ लें कि ये इसका अल्टीमेट जो बेनिफिशियरी है इस चेंज का, अगर कोई मुल्क है तो वो चाइना है, लेकिन चाइना इसमें इन्वॉल्व नहीं है। ठीक है, ये उनके इंटरनल इश्यूज हैं। अच्छा, ये जो है किसी ने फर्दर इस पर पढ़ना हो तो ये नाइजीरिया का ओपिनियन आज देख लें, जो थर्ड स्लाइड है। इस चाइना नॉट रशिया, नाइजीरिया से कहा जा रहा है। ठीक है, ये कालू अजा उनके एक डिप्लोमेट भी हैं, और उनके नाइजीरिया अफ्रीका के, और एक जो हैं उनके ओपिनियन मेकर भी हैं। उन्होंने लिखा है कि इट्स चाइना नॉट रशिया दैट विल स्वीप इनटू बुर्किना फासो, गिनी, माली एंड नाइजर। ठीक है, तो बेसिकली जो है ये चाइना ही इसमें आगे, ये मैंने कल भी शायद बात की थी कि चाइना इसमें मेन जो है यहाँ पे अपना इन्फ्लुएंस लेकर आ रहा है। अच्छा, दूसरी जो बात है, अच्छा ग्लोबल टाइम्स ने इसके ऊपर बड़ी इंटरेस्टिंग बात की। आपने कहा ना चाइना नहीं बोला अभी तक, तो चाइना जो है उसने, वो चाइना ने बात नहीं करता, ग्लोबल टाइम्स को पढ़ के अंदाजा हो जाता है ना कि चाइना क्या बात। तो ये ग्लोबल टाइम्स में 5th जो है उनकी आज, यूरेनियम टू बिकम प्राइसियर इन फॉल आउट ऑफ नाइजर मिलिट्री कू। दुनिया में यूरेनियम महंगा हो जाएगा। ठीक, अच्छा जी, ये इस के नतीजे में यूरेनियम दुनिया में महंगा हो जाएगा, महंगा भी हो जाएगा और मिलेगा भी मुश्किल से। ठीक है, और ये जो है ये मतलब ये कू बस हो गई, क्योंकि वो दूसरी जो साइड है उसको देखें। उन्होंने कहा है ना नाइजीरिया को, नाइजीरिया पावर लूज कर गया है, क्या हुआ है नाइजीरिया को रीजनल पावर की हैसियत, तो नाइजीरिया वाकई कर गया, इत्तेहादी मुल्क निकल गए ना। और कभी नाइजीरिया ये नहीं चाहेगा, नाइजीरिया की क़यादत बड़ी समझदार लोग हैं नाइजीरिया को, कभी नहीं चाहेंगे खाना जंगी हो जाए, उनके बॉर्डर्स के ऊपर हो जाए उनके। तो वो इस वक्त नाइजीरिया की पूरी कोशिश है कि ये किसी तरह से अफवाम व तफहीम से मामला, या नाइजीरिया ये तासुर मिलेगी जी वो चाइना से लड़ रहे हैं, तो नाइजीरिया एक बड़ा इस वक्त मामलात को तरीके के साथ डील कर रहा है। लेकिन ये है कि ये बहरहाल ये जो सारा कू हुई है, ये कू जो है इसके पीछे मिनरल्स, क्रिटिकल अर्थ मिनरल्स, और इसके ऊपर जो है ये इन्फ्लुएंस उस खत्ते में जहाँ पे ये मिनरल्स मौजूद हैं, और पूरी की पूरी साहिल की पट्टी। अच्छा, अब उसके बाद आप आ जाएं कि अब इसमें और इसमें से क्या चीज़ निकल के आ रही है अगले चंद दिनों में। देखिए, ब्रिक्स में रह गए हैं 20 दिन तकरीबन, ब्रिक्स 20-22 दिन रह गए हैं ब्रिक्स के सरबराही इजलास में। मैं फिर ये दोबारा बात कह रहा हूँ कि उसमें इंडिया ने ना जाके गलती की है बहुत बड़ी, और इंडिया ना तो नहीं, ये तो नहीं है कि उसमें नहीं जा रहे प्राइम मिनिस्टर मोदी, वो प्राइम मिनिस्टर मोदी उससे अलग हो रहे हैं। मतलब है कि वो कहते हैं ना कि मतलब अब कोई शायद वो तो अजीब सा महसूस कर रहे हैं। उसकी वजह ये कि बिल्कुल ऐसे ही है जैसे SCO के अंदर उन्होंने अपने आप को अनईजी फील किया। ठीक है, उनकी अपनी पॉलिसी है, आप तो सिर्फ एक
देख सकते हैं कि आपके खित्ते के, आपके पड़ोसी ममालिक के साथ ताल्लुकात अच्छे होने चाहिए। अगर आपका खित्ते में ताल्लुकात अच्छा है, नाइजीरिया का अगर नाइजर पे कंट्रोल नहीं है और उसके ताल्लुकात जो हैं वो फिनलैंड से बड़े अच्छे हैं, तो अचार डालना है भाई। मसला ये कि आपका रीजन होता है ना, रीजन में आपके ताल्लुक, पड़ोस में देखिए ना, शहबाज शरीफ साहब की तरफ से कल बात हुई कि इंडिया से हमारे मुज़ाकरात होने चाहिए, और फिर अमेरिका की तरफ से रिएक्शन आया, उन्होंने कहा कि जी बायलैटरल टॉक्स होनी चाहिए। अच्छा, पाकिस्तान की पॉलिसी ये रही है पिछले चंद सालों में, हमारे यहाँ से भी मतलब है कि हमने कभी ये नहीं हम कह सकते कि हमने कभी कोई हमसे गलत फैसले नहीं हुए माजी में, या हमारे अंदर इंतहा पसंदी नहीं रही है ये, लेकिन हमारी जो इंतहा पसंदी है वो इंतहा पसंदी हमारी कोई जमात इंतहा पसंद नहीं है, पाकिस्तान की पॉलिटिकल पार्टी इंतहा पसंद नहीं है। आप कहेंगे जी जमात इस्लामी इंतहा पसंद है, या मुस्लिम लीग नून या तहरीक इंसाफ को इंतहा पसंद जमात है, या पीपल्स पार्टी या ANP, वो कह रहे हैं कि लोगों का सर काटो, तो ऐसा नहीं है। हमारे यहाँ इंतहा पसंदी जो है वो ये नॉन स्टेट एक्टर्स, जिनके ऊपर तमाम पार्टियों का ये एक कंसेंसस है कि ये दहशतगर्द हैं, वो उनको नहीं, वो उनको कोई उनको यानी और कोई नाम नहीं देते इसके अलावा, ठीक है ना। रियासत की तरफ से वो जमातें कलदम हैं, और उनसे वाबस्ता लोग जो दहशतगर्द हैं वो उनको मतलब उनको मार दिया जाए, मतलब ये है, इससे कम कोई पॉलिसी नहीं है। वहाँ मसला ये है कि वहाँ जो इंतहा पसंद है वो पावर में, अच्छा जितना आप सर काटें, मतलब जितने आप फांसियां लगाएं, जितना आप दलितों को मारें, जितना आप क्रिश्चियन को, उतना आपको वोट बैंक पर, तो ये एक अजीब, ये फर्क है, बहुत बड़ा फर्क है। मतलब देखें, ये बिल्कुल ऐसे ही है कि किसी मुल्क पे दाइश कब्जा कर ले, तो एक अजीबोगरीब सी बात हो जाएगी ना। तो ये वहां पर इसको ठंडा करना है, वो ठंडा करेंगे इस चीज को। ये देखिए ना, मतलब है कि आज वहां पे मणिपुर में वो 35 जो डेड बॉडीज हैं, जो जहाँ बहक हो गए लोग कुकी कबाइल की, उनकी इज्तिमाई तदफीन होनी थी, बड़ा हंगामा वहाँ पे मुतवक्को था कि 120 जो हैं वो लाशें अभी तक अस्पतालों में पड़ी हैं, और 35 की वो इज्तिमाई उन्होंने आज तदफीन करनी थी। बड़ा हंगामा होना था, आग लगनी थी दोबारा, बड़ा शोर शराबा होना था, तैयारी पकड़ रहे थे। उसके बाद ये हुआ कि एक तो जो सेंटर से, नई दिल्ली से बहुत अच्छा किया कि इन्होंने राब्ता किया और इन्होंने कहा कि आप उसको डिले करें और मुज़ाकरात करते हैं, और उन्होंने आगे से डिमांड्स रख दी। कुकी कबाइल ने उन्होंने 5 डिमांड रखी और 5 दिन तक तदफीन में को डिले किया, और एक डिमांड ये कि हमारी अलहदगी का ऐलान किया जाए। अलग रियासत जी अलग रियासत का कुकी लैंड को अलग कर दिया जाए। अच्छा, इन्होंने कहा कि अच्छा आप अभी तो ना तदफीन करें, हम जरा देखते हैं 2-4 दिन 5 दिन बाद आपसे बात करेंगे। तो उन्होंने, लेकिन बात ये सारी कि इस तरह से अगर आप ये देखें ना, ये 9 स्लाइड है, ये वहाँ के लोकल न्यूज़पेपर्स की। पहले तो ये है ना कि NDTV को मैं दिखा देते हैं। हाँ, पहले तो ये देखें ना कि उनकी जो उन्होंने डिले कर दिया वहाँ पे, और उन्होंने इंडिजिनस, हाँ ट्राइबल जो उनकी कम्युनिटी है, उन्होंने 5 दिन के लिए डिले कर दिया, 5 डिमांड्स रख दी। और ये बरियल प्लान जो है ये होम मिनिस्ट्री ने रिक्वेस्ट की यहाँ से, तो उसके बाद वो डिले हुआ। लेकिन 5 डिमांड्स में क्या है, 5 डिमांड में जो चौथी डिमांड है वो ये कि मणिपुर में को 2 हिस्सों में तकसीम कर दिया जाए, और 5 दिन के लिए डिले की उन्होंने। तो बात ये सारी कि ये जो है इसको मतलब इसको, इस मसले को हल करना है, लेकिन वो हल कैसे करेंगे कि जब इतनी ज़्यादा आप कशीदगी, आपने वो मेथीज और कुकीज़ और ये और सारा, और फिर उसके बाद आपने चाइना को खींच लिया बीच में कभी, और इधर से हरियाणा, और ये मामला नहीं हल हुआ। ये हरियाणा से राजस्थान, उधर भी अलर्ट है, उधर भी मारा मारी चल रही है, एक दिन रुकता है, 2 दिन बाद शुरू हो जाता है दोबारा। सर एक ब्रेक का वक्त कर्फ्यू लगा हुआ है उधर भी। और मैं सिर्फ एक बात, मैं सिर्फ फाइनेंशियल एक्सप्रेस का देखें, हम जो बात करते हैं ना सोच समझ के, बड़ा मुताद की ऐसी बात ना हो जो बाद में वो ना कहें, वो इंडोर्स ना करें और आए ना चीज़। सिर्फ फाइनेंशियल एक्सप्रेस की 12वीं स्लाइड ये देख लें, और ये मुझे बताएं कि मैं पिछले हफ्ते, 10 दिन, महीने से, 2 महीने से, जब से ये स्टार्ट हुआ है, तो फाइनेंशियल एक्सप्रेस की तरफ 12वीं स्लाइड देखेगा, अनरेस्ट इन मणिपुर। ये देखें, अनरेस्ट इन मणिपुर, ये इंडिया कह रहा है आज खुद, उनके ओपिनियन मेकर, इवेल्युएटिंग द रेमिफिकेशंस फॉर इंडियाज एक्ट ईस्ट पॉलिसी। मैं
ये वो बात है कि जो हम कह रहे हैं कि भाई आपका जो ईस्ट है, एक्ट ईस्ट पॉलिसी आपकी खत्म हो रही है, तो आप अमेरिका के इत्तेहादी जो हैं, वो पाकिस्तान का भी तो मुआहदा हो गया अमेरिका के साथ, हमारी कोई लड़ाई है अमेरिका से। वो भाई इशू ये है कि मतलब और स्ट्रेटेजिक मामला हो रहे हैं अमेरिका के साथ भी, लेकिन एक कम लेवल पे, लेकिन ठीक है, इट्स ओके। हार्डवेयर वगैरह पाकिस्तान को मिलेगा जो भी डिफेंस के वाले से, लेकिन इशू ये है कि वो अब हमने कोई एक्ट ईस्ट या एक्ट वेस्ट या एक्ट नॉर्थ या साउथ नहीं कर रहे हम कि हम दुश्मन आइडेंटिफाई नहीं कर रहे। हम देख रहे हैं कि इधर से एक मिनट अफगानिस्तान से गड़बड़ हो रही है। मैं सिर्फ ये कह रहा हूँ कि जो वहाँ हो रहा है, मुझे जिस बात का डर है, या आम लोगों से बात करें ना, जो ज़ाहिर मुसलमान मुल्क है, लोगों में गम गुस्सा है, तो लोगों को ठंडा किया हुआ यही। अच्छा, अब अगला फोरम का कौन सा होगा? एससीओ से निकले हैं जी, ये सार्क से निकले हैं, ये ब्रिक्स से निकल रहे हैं ब्रिक्स से भी। G20 में कुछ मुश्तरका लामिया नहीं आएगा यूक्रेन के हवाले से, और अभी OIC से आउट टोटल। OIC में बैठ ही नहीं सकते आप। OIC आप ये करके सारे, तो आप OIC में बैठेंगे आगे जाके, आपको पता है OIC डॉक्टर साहब एक ब्रेक ले लेते हैं। मुत्तहिद हो गया ये स्वीडन के ऊपर OIC, इतना और स्ट्रॉन्ग मैसेज गया है स्वीडन को कि एक मिनट ठहर जाए, फिर ये दहशत, अगर आपके यहाँ कोई ये दुनिया भर में दहशतगर्दी बढ़ती है, इंतहा पसंदी, आपको कुरान पाक की बेहुरमती के नतीजे में, तो फिर आप मुस्लिम ममालिक को ना कहें, अपने कानून चेंज करें। हम नहीं रोक सकते फिर लोगों को, बिल्कुल ठीक बात करें। सर एक ब्रेक लेते हैं, वापस आएंगे, बात करेंगे मजीद। नाज़रीन एक ब्रेक हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक नाज़रीन। जी डॉक्टर साहब, बहुत सारे सियासी मामलात इस वक्त हल तलब हैं और अभी तक उनके कोई हमें नताइज नज़र नहीं आ रहे, किसी एक पेज पे हमें नज़र नहीं आ रहे। क्या सियासी इस्तेकाम आप देख रहे हैं आने वाले दिनों में? खुद तो नहीं आएगा, लेकिन हमने खुद ही इंतशार पैदा किए हुए हैं, तो लाना पड़ेगा। सियासी इस्तेकाम के बगैर तो मामला आगे नहीं चलेंगे, वो लाना पड़ेगा सर। तो देखें, ये मैंने आपसे बात की ना कि ये महीना जो है, इस महीने में एक तो देखें, अभी अगला एक साल इलेक्शंस का साल है पाकिस्तान में भी, इंशाल्लाह इंडिया किस तरह से इलेक्शन, ये अगर इस तरह से हो ना कि वो परफॉर्मेंस, मईशत, तालीम, सेहत, लेकिन मैंने पहले ही कहा था कि बदकिस्मती से वो एक नफ़रतें ज़्यादा बिकती हैं ये, और ये सिर्फ एक किसी मुल्क की बात नहीं हो रही। उधर आप यूरोप में देखें तो वहाँ पर भी जो है वो आपको राइट विंग की जो कुव्वतें हैं, अमेरिका में आप देखें आपको एक एक्सट्रीमिज़म, वाइट सुप्रीमेसी, तो ये जो है ना, ये एक हम अजीब सी जगह पे रहते हैं कि जहाँ पर एक ऐसी सूरत हाल है जहाँ पे नफ़रतें ज़्यादा बिकती हैं और मज़हब के नाम पे हर, और उसमें अक्रॉस द बोर्ड सब ठीक है, जो बेच रहा होता है वो अपना, जो बड़ी बदकिस्मती है। लेकिन इसमें इशू ये है कि ये जो ब्रिक्स है ना, ये ब्रिक्स एक तो एक्सपेंड होने जा रहा है फोरम जी, और ये चूँकि डी-डॉलराइजेशन की बात कर रहा है, अपनी करेंसी की बात कर रहा है, अभी प्रीमैच्योर है, दुनिया बिल्कुल डॉलर से हट के रह भी नहीं सकती, लेकिन हम उस फेज़ में हैं जहाँ ये डिस्कशन शुरू हो गया एटलीस्ट कि डी-डॉलराइजेशन। और आज ये चाइना की तरफ से फिर भी ग्लोबल टाइम्स ने आज लिखा कि नेशंस क्यू अप, जो फोर्थ स्लाइड है, लाइन लगी हुई है कौमों की, टू जॉइन ब्रिक्स टू प्रमोट मल्टीपोलर वर्ल्ड। अच्छा, एक कतार है, ठीक है, और वेनेजुएला ने भी आज कह दिया, बाकी मुल्कों ने भी कह दिया। थोड़ी सी बात चल रही थी कि शायद ब्राज़ील नहीं चाह रहा इसमें, ब्राज़ील इसकी एक्सपेंशन के खिलाफ है, इंडिया तो खिलाफ है ही, ब्राज़ील क्योंकि इंडिया की फिर एक हैसियत एक ख़त्म हो जाएगी, तो चाइना इसके ऊपर, चाइना का ब्लॉक है। तो अफ्रीका न्यूज़ में जो 7वीं स्लाइड है, ब्राज़ील के जो प्रेसिडेंट हैं उन्होंने ये कहा है कि मोर कंट्रीज़ इन ब्रिक्स, ठीक है, और ये लुला जो उनके प्रेसिडेंट लुला अभी इलेक्ट हुए हैं और दायरा के चाइना के बड़े क्लोज हैं, तो उन्होंने कहा है कि नए मुल्कों को इसमें आना चाहिए, ठीक है। अच्छा, साउथ अफ्रीका ने दोबारा बयान दिया है कि जो स्टडी चलाई, ब्लूमबर्ग को हम कोट करें, साउथ अफ्रीका से ब्रिक्स विल मूव फॉरवर्ड ऑन एक्सपेंशन एट समिट। ये समिट हो रही है इसमें, जिसमें प्राइम मिनिस्टर मोदी नहीं जा रहे। अब ये देखें, सार्क, SCO, ब्रिक्स, OIC को तो भूल जाएं आप इस वक्त, उसके बाद आपके और कौन से फोरम है, ये जो उनके साथ बना हुआ था एक्टिस वाला, ठीक है, ये थाईलैंड के साथ जो मणिपुर और थाईलैंड और म्यांमार और थाईलैंड तक जो प्रोजेक्ट्स थे, वो सारे एक्टिस वाले, वो खुद भी उनको वो पता नहीं
बंद कर दिए हैं, क्या है आसियान मुल्कों के साथ, क्योंकि इतने सारे, अच्छा उधर भी इलेक्शन है, तो वो अगर इसके ऊपर इलेक्शन करवाएंगे ना तो उसके नतीजे में मजीद इंतशार, पहले एक सुकून ले ना मुल्क में, अगर इंतशार हंगामों में ये गिरफ्तारियां और नफरत, इसमें अपड़ धपड़ में जो है वो स्टेबिलिटी नहीं आएगी, ये और एक मुंतशिर किस्म का जो है ना एक सूरत हाल बनेगी। मेरा अपना ख्याल ये था कि जो अचीवमेंट्स हैं उनको बयान करते हुए अगर इलेक्शन में जाएं तो ज़्यादा बेहतर है। बिल्कुल ठीक है, जो सुकून आ जाएगा। भाई मुसलमान को रहता है तो उसका भी वजीर आजम को तो मोदी को होना चाहिए ना, प्राइम मिनिस्टर मोदी को, उनका भी प्राइम मिनिस्टर होना चाहिए। अगर कोई दलित रहता है तो उसका भी, क्रिश्चियन रहता है उसको भी, तो उनके फिर कौन है अगर आप जो है वो अवामी मैंडेट पे हैं आप, नहीं, मतलब बड़ी अजीब सी बात है ना ये कि आपके सारे लोग जो हैं वहाँ पे कह रहे हैं इसको मार दो, कुकीज़ को मार दो, इसको करो, ये करो। तो ये मेरा ख्याल से ये जो रीजनल ब्लॉक्स हैं, बात तो अमेरिका ने अच्छी की कि बायलैटरल बात की जाए, मगर किससे की जाए बात। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब, प्रोग्राम का वक्त खत्म हो रहा है। नाज़रीन मतलब हम टीटीवी से बात नहीं कर रहे तो हम किससे वहाँ किससे क्या किससे बात वो करें, अपना थोड़ा सा तो अपनी इंतहा पसंदी को डाउन करें ना। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब। नाज़रीन कल इंशाल्लाह दोबारा आपसे मुलाकात होगी, मुझे नाला अली को इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़। जी डॉक्टर, अपना दोस्तों रिश्तेदारों में दोनों के लोगों का सबका ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफ़िज़।